नमस्कार, सोलन टुडे में आपका स्वागत है। और एक नई ब्रेकिंग आपके लिए लेकर आए हैं और ये है कि जो मंसार है, जो सोलन के साथ में ही लगता क्षेत्र है, वहाँ पर लैंडस्लाइड आज कुछ देर पहले हुआ है। और ये लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा था कि पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो एकदम बैठ गया और उसके बैठने से वहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम भी रहा। जैसे कि आप वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लंबा जाम है वहाँ पर लगा रहा और करीबन आधा पौना घंटा ये जो जाम है वहाँ पर स्थिति बनी रही। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी दिक्कत परेशानी में आए। और ये लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा कारण है जो 4 लेन की जो कटिंग है वो चल रही है। आपको पता है कि परमाणु से लेकर जो शिमला तक है ये कटिंग चलनी है क्योंकि 4 लेन बन रहा है। और इसमें जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सीधी काट दी गई हैं। और जो अगर 90 डिग्री पर अगर वो जो लैंडस्लाइड हुआ है वो यही कारण है क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो काटी गई है। और पहाड़ियां काटने की वजह से जो स्टाटा है जो पहाड़ का है वो बहुत ज्यादा लूज हो गया है। और जो स्टाटा लूज होने के कारण ही ये घटनाएं पूरे इस क्षेत्र में हो रही है। और लगातार कभी पत्थर गिरते हैं तो कभी लैंडस्लाइड होता है। और लगातार जब पत्थर गिर रहे हैं तो उसकी चपेट में भी कई लोग आ चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही यहीं इसी क्षेत्र में एक पत्थर टूटा था और उसके नीचे एक व्यक्ति आ गया था और जिसके कारण उसकी वहां पर मौके पर ही मौत हो गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ये दर्दनाक घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। और हमें अंदर तक ये हिलोर देती है क्योंकि और साथ में एक जोखिम भी बना रहता है जब हम परवाणु से लेकर शिमला तक जाते हैं। क्योंकि 4 लेन कंपनी ने ये पूरी की पूरी जो कटिंग्स हैं वो कर दी गई हैं और 90 डिग्री पर की गई हैं। कोई भी इसमें बेड्स नहीं बनाए गए हैं और हमेशा ही जोखिम यहाँ पर बना रहता है। और ये कहें कि जब हम परवाणु से एंटर करते हैं हिमाचल में तो पूरे शिमला तक जान हथेली पर लेकर ही जो लोग हैं सफर कर रहे हैं। और जो ये बड़े-बड़े पत्थर हैं दानव बनकर हमेशा इंतज़ार में रहते हैं और बड़ी दुर्घटना को ये किसी भी वक़्त में अंजाम दे सकते हैं। और लगातार इस तरह की जो घटनाएँ हैं यहाँ पर होती जा रही हैं। अभी भी कुछ देर पहले यहाँ पर घटना हुई है और लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा था कि उसके चपेट में भी एक जो व्यक्ति है वो आ गया है। फिलहाल उसे सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया है और सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में तो उसका इलाज अभी चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है, करीबन 14 से 15 जो स्टिचेज़ हैं, वो उसके सिर पर लगाए गए हैं। और अभी ये बताया गया है कि वो खतरे से बाहर है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो प्रदेश सरकार है, उनको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये भी है कि जो ये 4 लेन है, विकास का कार्य ज़रूरी है, लेकिन विकास के कार्य के साथ-साथ में लोगों की सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी है। ये प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को सोचना होगा। अब जब हम इसकी शिकायत करते हैं तो ये बताया जाता है कि जो 4 लेन का कार्य है उसके ऊपर कोई भी शिकायत हिमाचल में दर्ज नहीं की जा सकती है। और क्योंकि ये केंद्र का प्रोजेक्ट है और अगर ये केंद्र का प्रोजेक्ट है तो ये सुरक्षा व्यवस्था की कौन देख-रेख करेगा, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और इसके बारे में भी कोई ना कोई कंप्लेंट जो ऑफिस है जहाँ पर संबंधित ये 4 लेन चल रहा है वहाँ पर होना चाहिए ताकि जो आम जन है वहाँ पर अपनी कोई भी शिकायत है वो दर्ज करवा सके। लेकिन इस तरह की कोई भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं देखी गई है। और यही वजह है कि जो नियमों को ताक पर रखकर इस तरह की कटिंग हो रही है। जब हम कभी घर बनाते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर अगर कटिंग करनी होती है तो उसके लिए अनुमति चाहिए होती है और कितने पेड़ कटने हैं उसकी भी सारी अनुमति चाहिए होती है। लेकिन यहाँ देखा गया है कि नियमों को दरकिनार करते हुए जो पहाड़ों को है बिल्कुल सीधा काटा गया है। और यही वजह है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। और जैसे कि अभी ये मंसार में हुआ है, मंसार में जो घटना घटी है काफी दुखद है और इसके जो चपेट में है एक व्यक्ति भी आ चुका है। और एक व्यक्ति उसके जब चपेट में आया तो वो गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर के ऊपर गंभीर चोटें आई है। फिलहाल उसको सोलन के अस्पताल लाया गया है और अभी बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। हालांकि उसके टेस्ट चल रहे हैं, एक्सरे वगैरह करवाए जा रहे हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि उसके जो सिर पर है 14 स्टिचेस आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 14 स्टिचेस आए हैं तो काफी बड़ा कट उसे लगा है। और
अभी जो डॉक्टर्स हैं पूरा मुआयना कर रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो अभी की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है मौके पर पहुंच चुकी है और मौके पर पहुंचकर ये जानकारी हासिल करने का जो है प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये जो चट्टान है गिरी कैसे और मलबा गिरा कैसे और इसका जिम्मेवार कौन है। हालांकि जिम्मेवार तो बाद में कोई भी नहीं निकलता क्योंकि जो 4 लेन की कटिंग है वो चल रही है। लेकिन पिछली जो घटना है उसमें भी जो एफआईआर है वो दर्ज की जा चुकी है और जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही बात निकल कर आती है कि ये जोखिम कब तक लोग उठाएंगे और कब तक इस तरह से जान हथेली पर रखकर जो परवाणु से लेकर शिमला तक जो सफर है वो यूं ही जारी रहेगा। अभी फिलहाल ये होना चाहिए कि अगर ज्यादा नहीं है तो पहले की तरह जो रोड है सिंगल कर देना चाहिए और जहां पर ज्यादा डेंजरस है वहां पर ही जो सिंगल रोड किया जा सकता है और बाकी जगह भी डबल रोड हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरी की पूरी कटिंग्स है वो की जा रही है और कटिंग होने की वजह से ये जो इस तरह के लैंडस्लाइड्स है वो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जेसीबी वहां पर खड़ी है और जेसीबी के साथ में जो लैंडस्लाइड है वो हो रहा है और इसी तरह से ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड वो एकदम हुआ है। हालांकि सुखद बात ये रही कि उस जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी क्योंकि दोनों तरफ उसे रोक दिया गया था, क्योंकि जब पहाड़ खिसकता है तो आहिस्ता आहिस्ता पहले पता चल जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये लैंडस्लाइड होने वाला है बस। और ये जो एरिया है ये ज्यादातर रेत वाला है और एकदम ही रेत की तरह ये जो पहाड़ है फिसल कर सड़क पर आ जाता है। हालांकि इसमें कोई बड़े पत्थर नहीं थे लेकिन इसकी चपेट में जो व्यक्ति है वो आया है और उसके सिर पर चोट आई है और गंभीर रूप से वो घायल हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो लैंडस्लाइड है काफी बड़ा लैंडस्लाइड ये हुआ था और इसी के कारण ये लंबा जाम भी आप देख सकते हैं कि बसेस भी वहां पर खड़ी रही, ट्रक्स भी वहां पर खड़े रहे और काफी देर तक करीबन 1 घंटे तक वहां पर जो जाम की स्थिति वो बनी रही। और जो जाम की स्थिति अब वहां पर नहीं है क्योंकि मिट्टी को हटा दिया गया है और फिर से यातायात शुरू हो गया है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति अब शिमला जाना चाहता है या फिर चंडीगढ़ जाना चाहता है वो आराम से जा सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत जो जाम है वो आप देख सकते हैं कि मौके पर है लेकिन ज्यादा जाम नहीं है। और 4 लेन के जो कर्मचारी हैं वो भी वहां पर पहुंचे, एसडीएम सोलन अजय यादव हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।